स्वर्ग जैसा घर भाग 3। आमतौर पर देखा गया है कि 90% पति पत्नी का आपस में मतभेद मनमुटाव है। दोनों यही सोचते हैं ये मेरे लायक नहीं है, मेरे अनुरूप अनुकूल नहीं है। चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज वाले हों, दोनों का यही हाल है। क्या कारण है कि लव मैरिज करने वाले भी बाद में पछताते हैं? कहां चला जाता है वो प्यार जो शादी से पहले था? इसके पीछे वजह यही है, पहले मिलने के लिए तड़पते थे, अब आसानी से मिल जाते हैं। एक दूसरे से चिढ़कर बात करना भी एक कारण है। मन में विपरीत विचार, दोनों की सोच विपरीत होती है, तालमेल नहीं हो पाता है। एक बात समझ लें, जिस घर में पति पत्नी का आपस में प्रेम प्यार लगाव होता है, आसक्ति कद्र होती है, एक दूसरे की भावनाओं को समझने और मान सम्मान इज्जत का ध्यान रखा जाता है, उस घर में स्वर्ग आने से कोई रोक नहीं सकता है। जिस घर में पत्नी अपने पति को अपने अहंकार अभिमान गुरूर या अपने रूप रंग या पद के या दौलत के नशे के कारण पति को तेवर ताव रुतबा दिखाती है या चिढ़कर गुस्से से बात करती है, पति को कुत्ते से या नौकर से भी बदतर हिकारत की नजरों से देखती है और बुरा व्यवहार करती है, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाती है, उस घर की बर्बादी को नरक होने से कोई बचा नहीं सकता है। तथा जिस घर में पत्नी के साथ बदसलूक दुर्व्यवहार मारपीट की जाती है, उसको सताया रुलाया तड़पाया जाता है, उस घर की खुशियां उनके आंसुओं के साथ बाहर चली जाती हैं। उसके घर को नरक बनने से कोई बचा नहीं सकता है। जिस घर में पतियों का नारियों का सम्मान होता है, उस घर में देवताओं का वास होता है, लक्ष्मी टिकती है, वैभव बना रहता है, सुख शांति खुशी संपन्नता बरकरार रहती है। पत्नी को सोना चांदी कपड़े या खाने पीने की भूख नहीं होती है, वो सिर्फ सच्चा प्यार और ध्यान रखने वाला, भावनाओं को समझने वाला पति चाहती है। पति का फर्ज है कि पत्नी की अहमियत समझे, उसे घर की नौकरानी न समझे। पति के भरोसे ही तो सब कुछ छोड़कर एक उम्मीद एक आस दिल में सपनों के महल संजो कर आती है। उसके अरमानों का गला ना घोटें, उसकी चाहत के सपनों को पूरा करें, उसे भरपूर प्यार दें जिसकी वो हकदार हैं। सुख दुख में बुढ़ापे में यही साथ निभाएगी, सहारा बनेगी, हिम्मत देगी। पत्नी का भी नैतिक फर्ज है कि बात बात में चिढ़कर गुस्सा न करे, पति के स्वाभिमान को चोट न पहुंचाए। मर्द सब कुछ सह लेता है, पर आत्मसम्मान स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त नहीं कर पाता है। उसके साथ आदर इज्जत सम्मान से बात करें। अतः समझदारी विवेक से काम लें, एक दूसरे को नीचा न दिखाएं, जो जैसा है उसी रूप में स्वीकार करें। जोड़ियां तो परमात्मा ने हमारे ही कर्मों के अनुसार बनाई है। परमात्मा की रजा में राजी रहें, अपनी किस्मत को दोष न दें, नहीं अपने दिल को दुखाएं। जितनी इज्जत आदर सम्मान एक दूसरे को देंगे, 1000 गुना ज्यादा इज्जत पाएंगे। नफरत बैर गुस्सा करेंगे तो 1000 गुना ज्यादा पाएंगे। यदि स्वर्ग जैसा सुख चाहते हैं तो एक दूसरे को मान सम्मान इज्जत दें, प्रेम प्यार से शांति से बातें करें, चिढ़कर गुस्से से बात न करें। गुस्सा मन की इच्छा के अनुसार न होने के कारण आता है, अतः एक दूसरे की भावनाओं को समझें। कहा जाता है
एक ने कहीं दूजे ने मानी, संत कहे दोनों ज्ञानी। पर एक ने कही दूजे ने नहीं मानी, संत कहे दोनों महाअज्ञानी। अतः पति जो कहे पत्नी को चुपचाप न सहमत होते हुए भी बिना विरोध किए मान लेना चाहिए, और पत्नी जो कहे पति को चुपचाप बिना बहस के मान लेना चाहिए। तुरंत आक्रोश में न आए और न ही विरोध प्रकट करें। बाद में अनुकूल समय पर या दूसरे दिन अपने विचार शांत चित्त से एक दूसरे को बताएं और आपस में समझदारी से सहमति बनाएं। आपने ये गीत तो सुना ही होगा, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे। हमारी जिंदगी के दिन इसी तरह से खुश होकर गुजरे हैं। परमात्मा आप सबकी जिंदगी में शांति, खुशी, सौभाग्य लेकर आए, यही कामना है हमारी। अगले एपिसोड भाग 4 में घर में भोजन कैसे बनाएं ताकि घर के सब लोगों का आपस में प्रेम, प्यार जरूरत से ज्यादा हो पाए। कुछ पूछना चाहें तो अपनी शंका का समाधान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9329778108 पर लिखकर पूछ सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और बेल बटन दबाएं ताकि मेरे अन्य पोस्ट किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन का मैसेज आपको मिल जाए।